नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 2 सितंबर मंडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट किया था, चलिए उन स्टॉक्स का ट्रेड एनालिसिस करते देखते हैं आज के दिन में उस पर किस तरीके से मूवमेंट हुआ और कहाँ हमें एंट्री एग्जिट के मौके मिले। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के वीडियोस, उसके डेली वीकली एनालिसिस भी पिंक कर दूंगा, तो उन वीडियोस को भी देखिए और हमारे चैनल के पूरे कंटेंट के साथ बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था ABFRL। ABFRL हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था। अब ये रेड लाइन देख सकते हैं, इस लाइन के ऊपर स्टॉक मल्टीपल टाइम्स आता है और वहां से सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करता है। तो इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था और आज के दिन में देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया बाउंस बैक आपको ग्रीन कैंडल या बनते हुए दिखी है। डे इंट्राडे बेसिस पर इसने 2.5% का मूवमेंट दिखा है स्टॉक ने क्लोजिंग बेसिस पे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि इस स्टॉक में हमें कहां पर एंट्री एग्जिट के मौके मिले। तो हमारा एंट्री था 313 के ऊपर। 313 का जो लेवल है वो लेवल आपका कुछ है यहाँ पर, दिस इज 313। मैं इसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 313 का जो लेवल है वो आपको तकरीबन इस कैंडल 10:30 की कैंडल में आता हुआ दिखा। फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में हम लोग जनरली ट्रेड करना प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट होती है, तो नए ट्रेडर्स को उसको अवॉइड ही करना चाहिए। तो अगर इस मूवमेंट को आपने स्किप करके 10:30 के आसपास में इसमें एंट्री ली होती तो ये स्टॉक ने यहाँ से लेकर के फिर एक हाई लगाया यहाँ तक का, विच इज ये लेवल है 318 समथिंग। तो ये ऑलमोस्ट 5 रुपीज, मतलब 1.5% का मूवमेंट स्टॉक ने यहाँ से यहाँ आपको अटेन करके बहुत बढ़िया से बाइंग साइड के ऊपर दिखाया। उसके बाद स्टॉक वापस इस लेवल पर आया और हमारा जो सपोर्ट लेवल था, जो लेवल हमने आइडेंटिफाई किया था, उसी लेवल से स्टॉक ने वापस से एक बाउंस बैक दिखाया। यहाँ से आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इस लेवल पर आया और यहीं से रिजेक्शन लेकर के स्टॉक ऊपर गया। यहाँ पर अगर आपने वापस से एंट्री करी होती तो ये स्टॉक ने वापस हाई लगाया 320 का। तो ये ऑलमोस्ट 311 से लेकर के 320 तक, मतलब ये ऑलमोस्ट 9 रुपये, 3% का मूवमेंट स्टॉक ने आपसे यहाँ से यहाँ तक में, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक में अटेंड करके आपको दिया। तो बहुत बढ़िया ट्रेड्स हमको बाइंग साइड के ऊपर देखने को मिले। सेल साइड के ऊपर अगर हम देखें तो 310 के नीचे हमारा सेल था। 310 का लेवल आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 310। तो 310 के लेवल पर अगर आपने स्टॉक को शॉर्ट सेल किया होता तो वहां से 307.50 का लो लगाया तो आपका टारगेट पूरा हिट नहीं होता, तो आधे % का प्रॉफिट आपने यहाँ पर बुक किया होता, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लेकर के आप इसमें से निकल गए होते। तो बाइंग साइड पर दो बहुत बढ़िया ट्रेड मिले और सेल साइड के ऊपर आपका एक कॉस्ट टू कॉस्ट SL भी यहाँ पे लगा होगा। तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड रहा है ABFRL का आज के दिन में हमारे लिए। दूसरा स्टॉक था वो था FL इंडिया। FL इंडिया हमने क्यों सिलेक्ट किया था, डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। ये स्टॉक अपने एक ऑल टाइम हाई के पास में आया था, फिर कंसोलिडेट करके उसको ब्रेकआउट किया और फिर उसी लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था रिट्रेसमेंट की तरह, इसलिए हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया था। तो आज के दिन में देख सकते हैं कि स्टॉक ऊपर खुला है और फिर उसके बाद इस लेवल के नीचे आया है। तो इसने ब्रेक डाउन टू सम एक्सटेंट दे दिया, लेकिन ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है इसलिए कन्विंसिंग नहीं है। बट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या हमें कहीं पर कोई मौका मिला या नहीं मिला। तो सेल साइड हमारा था 1623 के नीचे। 1623 का जो लेवल है वो लेवल आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 1623। तो यहाँ पर आपको ये एंट्री मिलती तकरीबन 10:15 की कैंडल में। तो इस कैंडल में अगर आपने एंट्री ली होती तो फिर वहां से स्टॉक ने लो लगाया है 1602 का। तो आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 21 रुपए का मूवमेंट दिखा है स्टॉक ने। 1.25%, 1 से 1.25% के बीच में आपको यहाँ पर टारगेट अटेन होता हुआ दिखा होगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया ट्रेड रहा जिसके अंदर में आपका अच्छा खासा एक प्रॉफिट 1% का निकल के आया होगा। यहाँ से स्टॉक ऊपर गया है लेकिन सपोर्ट लेवल से ही इसने रिजेक्शन दिया है, तो हमारा SL भी हिट हुआ नहीं होगा और हमें बहुत बढ़िया ट्रेड सेल साइड के ऊपर यहाँ पर देखने को मिला। तो FL भी एक अच्छा ट्रेड रहा हमारे लिए। तीसरा और आखिरी स्टॉक था बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, वो देख लेते हैं। तो इसने एक कल के दिन में बहुत बड़ी कैंडल बनाई थी ह्यूज वॉल्यूम्स के ऊपर और ऊपर से रिजेक्शन लेकर के स्टॉक नीचे आया था और एक गैप भी क्रिएट किया था। तो आज के दिन में दिखता है कि ये जो हल्का सा गैप बना था वो गैप स्टॉक ने फिल करने की कोशिश की है और नीचे की तरफ ही आया है। तो कल के दिन ये स्टॉक कंटिन्यूएशन में यहाँ से नीचे की तरफ भी आ सकता है, इसलिए आप इसको वॉचलिस्ट पे लगा करके कल के दिन में भी स्टडी कर सकते हैं। बट फिलहाल देखते हैं कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक ने हमें कहाँ पर मूवमेंट
किस डायरेक्शन में दी, तो सेल था 597 के नीचे, स्टॉक नीचे के लेवल के नीचे ही रहा है। तो 597 का जो लेवल था वो लेवल आपका बनता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 597। तो 597 पे हमारा सेल था, यस 597 इज सेल। तो 597 पर एंट्री आपको पहली 15 मिनट की कैंडल में या तो तीसरी कैंडल में मिली होती, और उसके बाद आप देखें तो स्टॉक ने लो लगाया है यहाँ पर, ये वाला लो लगा इसका इस कैंडल में जो 10:30 की कैंडल है। तो 10:30 की कैंडल में इसे 587 का लो लगाया, मतलब ऑलमोस्ट 2% का मूवमेंट स्टॉक ने यहाँ से यहाँ में आपको दिखा करके गया है। तो बहुत बढ़िया 2% का टारगेट अटेन होता हुआ आपको इस स्टॉक के अंदर में भी दिखा होगा। इंट्राडे में तो हम कह रहे 1% ही के लिए प्ले करते हैं, क्योंकि 1% इज मोर देन सफिशिएंटली इनफ टारगेट, बट 2% का मूवमेंट हुआ है, 1% आपने डेफिनेटली इसमें कैप्चर किया होगा। तो दोनों तीनों ट्रेड हमारे बहुत बढ़िया रहे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है, एनालिसिस भी समझ में आ रहा है। पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा, और बाकी सारे कंटेंट के वीडियोस मैंने पिन कर दिए, उनको देखिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक, ट्रेडिंग डे टुमारो।